नमस्कार। जोहार। मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा है उत्तरी छत्तीसगढ़ के हसदेव अरहन पे जो अभी प्रकृति से खिलवाड़ की मुहिम चल रही है, उसके विरोध में जो मुहिम चल रही है, मैं उसके समर्थन में हूँ। मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। हे महामहिम, हे देश के कर्णधार, हे विश्व गुरु, आपको सत सत नमन है। पर आपसे अच्छे तो महाभारत के धृतराष्ट्र थे जो जन्मजात अंधे थे। आप लोगों ने तो आंख पर पट्टा बांधकर अंधत्व का एक कुटिल प्रहसन रच रखा है, जिसमें पट्टा कभी लालच का, कभी भय का, कभी दंभ का, कभी घमंड का, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का। बने रहिए अंधे, असल में हो या बनावटी, पर आपको यह अधिकार कतई नहीं कि जिसको आपने बनाया नहीं, जिसके बनने में आपका कोई योगदान नहीं, जो आपने उगाया नहीं, जो आपने सहेजा नहीं, पाला नहीं, उसका आप सौदा करो, उसको बर्बाद करो। आप बात करते हो उस राम को छत देने की जो रोम रोम में स्वयं विराजमान है, उनके ही वनवासी रूप जिसने उन्हें अवतार बनाया, और फिर उनके सहयोगी सहचर रहे आदिवासी, बानर, भालू, हिरण, गिद्ध, गिलहरी और अन्य वन्य प्राणी का आप घर छीन रहे हो, उनके चित्कार पुकार को अनसुना कर रहे हो और पूरे वन को खत्म करने के षड्यंत्र में सबसे बड़े भागीदारी हो। दोषी सिर्फ तुम नहीं, तुमसे ज्यादा दोषी वो हैं जो अपने को सुरक्षित समझ रहे हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हैं। क्या याद नहीं 2 साल पहले प्रकृति ने जो कोरोना का प्रकोप दिखाया था, जब लाखों लोग मर गए सिर्फ एक सांस के लिए? फिर उस सांस की क्या कीमत है भूल गए? ऑक्सीजन की क्या कीमत है भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? फिर ऑक्सीजन रहते हुए अगर फेफड़े खराब हैं तो उसका भी हश्र देख चुके हो। फिर भी मैं बात कर रहा हूं मध्य भारत के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, हसदेव अरण्य की, जहां कोयले की खुदाई के लिए लाखों वर्ग किलोमीटर के व्यास में फैले हुए जंगल को काटने पर आमदा जो व्यवस्था लगी हुई है उसकी, जिसे कंफर्ट जोन के लोग हमें क्या की तर्ज पर अनदेखा अनसुना कर रहे हैं। अरे गमले में बोनसाई उगाने वालों, गर्मी में पंछियों के लिए पानी के सकोरे लगाने और बांटने वालों, गाय काले कुत्ते को रोटी खिलाकर पुण्य जमा करने वालों, केरल के एक हाथी के बच्चे पर हाहाकार मचाने वालों, कबूतरों को पतंग के मांझों से बचाने वालों, गायों के लिए आदमी को मारने से न चूकने वालों, रंग बिरंगे लव बर्ड पालने वालों, क्या कभी सोच भी पाओगे कि उस हसदेव अरण्य के हजारों जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, लाखों विशाल वृक्ष जमींदोज हो जाएंगे और लाखों की आबादी जिसमें ज्यादातर आदिवासी है, उस आदिवासी जिसको देश देश के सर्वोच्च पद पर बिठाकर इतराते नहीं थक रहे, उस बसाहट को, उस संस्कृति को तबाह होता देखने को क्या कोई वीडियो गेम समझ रहे हो जो चुप्पी साधे बैठे हो? ये वो जंगल है जो देश के मानसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यानी वो जल, जंगल, जमीन, हवा जो जीवनदायिनी है, उसको तबाह होते देख रहे हो क्योंकि आप वहां रहते नहीं, वहां रहने वाले तुम्हारे सगे नहीं। चलिए, ये तो थी मेरी भावनात्मक बातें जिसका कोई अर्थ दिखता नहीं, क्योंकि भावनाएं तो मर चुकी। आज तो कोई मरे, अगर वहां मेरा नहीं है तो कोई मतलब नहीं, इसी की संस्कृति चल पड़ी है। पर कुछ तथ्यात्मक बातें मैं सामने रखना चाहता हूं जिसे बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जंगल सिर्फ कोयले की खुदाई से किसी एक को फायदे के लिए उजाड़ा जा रहा है। वो कोयला जो ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसे अब हर विकसित देश बैन कर रहा है या उसके उपयोग को सीमित कर रहा है, जिसमें हमारा भारत भी है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि के तहत 2070 तक कार्बन का नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। यानी हम आगामी 45-46 साल तक कार्बन एमिशन कम करते करते शून्य पर ले जाएंगे। अब हम देश के कोयले के खदानों की बात करते हैं जो करीब 900 कोल ब्लॉक्स में 3.5 लाख मिलियन टन का भंडार हमारे पास है, जिसमें से करीब 153 कोल भंडार में ही खुदाई हुई है या हो पा रही है, यानी जो मौजूदा कोयले का भंडार है उसका हम मात्र 1% ही खोद पाए हैं। अब हम हसदेव अरण्य जहां से कोयले निकालने की बात हो रही है उसकी बात करें तो वह पूरे देश के कोयले के भंडार का 2% है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो 8% है। तो इस जगह की अगर खुदाई ना भी हो तो ना तो इससे हमारी जरूरत पर कोई फर्क पड़ेगा, ना उस भंडार पर जो 99% अभी यूं ही पड़ा हुआ है।
फिर ये जिद, ये जल्दबाजी, ये दादागिरी, ये किसके लिए है, जिससे लाखों वर्ग किलोमीटर जंगल, हजारों पशु पक्षियों की प्रजातियां, लाखों आदिवासी तबाह हो जाएंगे। यूं भी ये क्षेत्र हाथियों का अभयारण्य है, जो विस्थापन होने पर मानववादी पर तबाही मचाना शुरू कर चुका है। लोग इसके विरोध में हर जगह, हर तरफ से विरोध दर्ज करा रहे हैं, पर वहां कम गहराई में कोयले का पाया जाना, विस्थापन पीड़ितों का सस्ते मजदूर के रूप में वहां मौजूद होना किसी को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। इसलिए साम दाम दंड भेद अपनाकर खुदाई की जिद पूरी करनी है। फिर उसमें जिसे स्वाहा होना है होता रहे, यजमान को कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए, बस। इन सब तथ्यों के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आता है, जिसमें वहां की स्थानीय ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी नियम, यानी कोई भी नियम लागू नहीं होता। वहां आप एक पत्थर न हटा सकते हैं न लगा सकते हैं, जिसके ऊपर उस क्षेत्र की संरक्षक जो होते हैं, वहां पे जो राज्य है संबंधित, उसके गवर्नर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं। स्थानीय ग्राम सभाएं जो हैं लगातार आपत्तियां दर्ज करा रही, पर झूठ, फरेब, दबाव, लालच का सहारा लेकर पुलिस प्रशासन फोर्स को इस्तेमाल कर काम चालू किया जा चुका है। विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, पर ये जंगल जब एक बार उजड़ जाएगा तो इसे दोबारा लगाया नहीं जा सकेगा। इकोसिस्टम को तबाह करके, कबीर के चदरिए का ताना बाना खत्म करके कुछ बचने वाला नहीं है। कितने भी मजबूत पहलवान हो, कितने भी ज्ञानवान हो, यानी मजबूत शरीर हो, बहुत तेज मस्तिष्क हो, लेकिन बिना मजबूत फेफड़े के कुछ भी नहीं बचेगा। तो आइए इस बिना जरूरत, बिना कायदे, बिना प्रकृति का सोचे, सिर्फ ताकत के दम पर एक व्यक्ति के फायदे की इस कुचेष्टा का संवैधानिक तरीके से विरोध करें, और इस देवों के देव, सबसे पुराने देव, बूढ़ा देव और लोगों को सुख, खुशी और हंसी देने वाले हंसदेव की धरती को बचाने की मुहिम का साथ दें। और मैं इसमें आपको एक लिंक शेयर करूंगा, जो गीत है उसको आप सुनिएगा, उसकी शब्दों को सुनिएगा, उसकी गहराइयों को महसूस कीजिएगा, शायद कुछ अंदर से आपके जागे। उस कविता के बोल हैं, कटा जाही कारे। मैं 2 लाइन गुनगुना भी देता हूं। कटा जाही कारे, कटा जाही कारे, कटा जाही कारे, कटा जाही कारे। इसको सुनिएगा, और अगर लगता है कि आप कुछ इसमें योगदान दे सकते हैं, इस मुहिम को समर्थन दे सकते हैं, तो दीजिएगा, ताकि एक प्रकृति को हम बचा पाएं। वहाँ के रहने वाले बासिंदे, वहाँ रहने वाले पशु पक्षी, जीव, लाखों वृक्ष, जंगल और फिर हमारा पर्यावरण, इनको बचाने में हम अपना सहयोग कर पाएं। तो मैं समझूंगा कि आप मेरे इस वीडियो का समर्थन करते हैं। सोचिएगा जरूर। जोहार।